ये देखो, ये मेरी बीवी सखिया है और ये मेरी बेटी है नीलो। इस शहर में मकानों की कमी है ना, इसलिए मजबूरन अपनी फैमिली को बटुए में रखना पड़ता है। हाँ, आज मैंने इस शैतान का कत्ल किया है और इसलिए कत्ल किया है क्योंकि इसे जीने का कोई अधिकार नहीं। यहाँ मेरी लारियां परमिट से नहीं, मेरे हुक्म से चलती हैं। याद कीजिए अपना फैसला योर ऑनर। खोलिए अपने अंधे कानून की वो आंखें जो उस दिन मेरी बेगुनाही न देख सकी थी। अंधा कानून, क्या प्यारी फिल्म थी, क्या प्यारे कलाकार थे और टी रामाराव साहब ने क्या शानदार फिल्म बनाई थी। जिस वक्त ये फिल्म आई थी अंधा कानून, उस वक्त साहब तहलका मच गया था हर जगह। अमिताभ बच्चन साहब और रजनीकांत, हेमा मालिनी, रीना रॉय, इतने बड़े बड़े कलाकार और विलन की टीरी टीम, ज़बरदस्त विलन और फिल्म। अरे साहब हर जगह जहां देखो अंधा कानून के ही चर्चे थे। लेकिन साहब आज आपको हम अंधा कानून से जुड़ी हुई कुछ बातें ऐसी बताएंगे जो शायद आपको मालूम नहीं होगी। हम शायद इसलिए लगाते हैं कि हो सकता है कि मालूम हो कि, लेकिन हम ये ज़रूर बताते हैं कि जो चीज़ हम ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं कि वो हमारे बहुत से दर्शक ऐसे हैं जो हमें लिख कर भेजते हैं और बताते हैं कि आपके चैनल की वजह से हमें ये चीज़ हमारी नॉलेज में आई, हमें नहीं मालूम था कि फिल्मों के साथ ऐसा ऐसा भी होता है। एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर को कितना संघर्ष का सामना करना पड़ता है एक फिल्म बनाने के लिए। तो साहब हमें बड़ी खुशी होती है जब हम अपना कुछ प्रोग्राम पेश करते हैं। तो आज हम ये आपको अंधा कानून फिल्म के बारे में कुछ बताएंगे कि इसमें रजनीकांत और रीना रॉय की जगह पहले कौन से स्टार काम करने वाले थे। जी हाँ, आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब का तो इसमें गेस्ट रोल था और हेमा मालिनी जी पहले ही इसमें फाइनल हो चुकी थी। अब रहा था रजनीकांत और रीना रॉय जी का रोल। तो पहले सबसे पहले कई लोगों के सामने ये बातें आई कि वो उनको लें। उस वक्त जितेंद्र साहब बहुत टॉप पे चल रहे थे और जितेंद्र साहब को सामने अंधा कानून की स्क्रिप्ट रखी गई और उनको बताया गया ये रोल है। अच्छा साहब, उस वक्त जितेंद्र जी साउथ की बहुत फिल्में कर रहे थे और वो फिल्में हिट भी हो रही थी और उनका वहाँ पर बहुत प्यारा हिसाब चल रहा था। तो उन्होंने बात क्या रही है, बड़ी बात समझ में नहीं आई, कुछ पैसों को लेकर या किसी डेट की प्रॉब्लम थी। जितेंद्र जी ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था और परवीन बॉबी जी इनके साथ रोल कर रही थी रीना रॉय वाला। तो जब देखा कि जितेंद्र साहब इसमें हट गए और तो पूर्णचंद्र राव साहब ने क्या सोचा कि अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं अब कोई साउथ का एक्टर लेकर आता हूँ और इस फिल्म से उसे इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो उस वक्त उन्होंने रजनीकांत उनके जहन में आए और रजनीकांत को उनके सामने लिया। जब ये बात परवीन बॉबी जी के सामने आई तो मैं एक साउथ के एक्टर के साथ काम नहीं कर पाऊंगी, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। तो साहब ये बात सामने रखी गई। परवीन बॉबी जी ने ये बात बहाना लिया या कुछ भी लिया, उस फिल्म को अंधा कानून फिल्म को छोड़ दिया गया। फिर जब ये बात रीना रॉय जी के सामने आई तो उनके सामने उन्होंने दो बातें रखी कि आपके सामने दो ऑफर है, आप या तो अमिताभ बच्चन साहब के साथ रोल करेंगी, वो गेस्ट रोल है उनकी वाइफ का, और या रजनीकांत जी के साथ एज ए हीरोइन पूरी फिल्म में काम करेंगी। तो रीना रॉय जी ने फौरन कहा कि मैं रजनीकांत जी के साथ काम करूंगी, उनकी एज हीरोइन बन के काम करूंगी। तो रजनीकांत जी को यहाँ साइन कर लिया गया और अमिताभ बच्चन की बीवी के लिए इसमें साइन किया गया था माधवी जी को। माधवी जी ने कई फिल्में की इस फिल्म के बाद। तो ऐसे फिल्म का सिलसिला चलता है और कलाकारों को लेने देने का, और साहब ये बड़ी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर को। तो हमें तो थाली में रख के परोस दी जाती है फिल्म और हम उसको कैसी बना देते हैं। तो साहब उनकी मेहनत पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। अब दूसरी बात एक और हम आपको बताएंगे इस फिल्म से जुड़ा हुआ एक बहुत ही शानदार किस्सा। एक फिल्म आई थी प्रेम कैदी, हरीश उसमें हीरो थे और उनकी हीरोइन थी करिश्मा कपूर और फिल्म भी सुपरहिट रही थी। तो इन दोनों की ये डेब्यू फिल्म थी। लेकिन हम आज एक सस्पेंस आपके सामने खोलने जा रहे हैं कि हरीश ने भी अंधा कानून फिल्म में काम किया था। जी हाँ, झटका सा लगा दोस्तों, चौंक गए होंगे आप कि हरीश ने अंधा कानून फिल्म में भी एक भूमिका निभाई थी, यानी कि एक रोल किया था। तो इस पे भी हम पर्दा उठाते हैं, वो रोल क्या किया था। जो रजनीकांत के बचपन का रोल निभाया था वो फिल्म प्रेम कैदी के हरीश जी थे, हरीश जी जिन्होंने हमारी बॉलीवुड फिल्मों में बड़े से बड़े स्टारों के साथ काम किया
और बड़े से बड़ी फिल्मों में काम किया, उसके बाद ना जाने हरीश जी फिर एकदम कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए। तो आज हमने आपको ये दो चीज़ें बताई जो अंधा कानून फिल्म से जुड़ी हुई थी कि जितेंद्र, रीना रॉय, परवीन बॉबी, रजनीकांत और हरीश के बारे में। तो दोस्तों, और जब ये फिल्म बनकर रिलीज़ हुई, रजनीकांत भी तूफान मच गया इनका, और फिल्म तो बहुत गजब की थी, हर जगह इसके चर्चे ही चर्चे थे। और सबसे बड़ी खूबी की बात, मैं एक बात कहना चाहता हूँ अंधा कानून को लेकर, कि फिल्म के रोल की लंबाई कभी मत देखो, फिल्म के रोल की लंबाई कभी मत देखो, फिल्म के रोल की गहराई देखो, गहराई कि तुम्हारे रोल में कितनी ताकत है। जी हाँ, कितनी ताकत है। और उसी रोल ने अंधा कानून में जो अमिताभ बच्चन साहब ने गेस्ट रोल निभाया था, उसी रोल ने बाजी मारी थी। यानी कि लोगों के दिलो दिमाग पर इस फिल्म का अमिताभ बच्चन वाला रोल दिलो दिमाग पर छा गया था। गजब का रोल, गजब का, हर जगह यही चर्चे थे अमिताभ बच्चन साहब के। फिल्म तो सुपर हिट साबित हुई थी और हर कलाकार को इस फिल्म से बेनिफिट मिला था, लेकिन साहब सबसे ज़्यादा बेनिफिट अमिताभ बच्चन साहब को। अमिताभ बच्चन तो सुपरस्टार थे, बेनिफिट उनके रोल की तारीफ जो हुई थी, गेस्ट रोल में होने के बावजूद अमिताभ बच्चन ने वो रोल निभाया था जो आज तक लोगों के दिल दिमाग पर छाया हुआ है। यानी कि आज भी अमिताभ बच्चन की फिल्म ही कहते हैं अंधा कानून फिल्म को। बाकी रजनीकांत साहब का गजब रोल, हर कलाकार ने वो रोल बड़ा खूबी निभाया था, गजब का। एक छोटा सा सीन हमारे हीमैन धर्मेंद्र साहब ने भी इस फिल्म में किया था, आपने भी देखी होगी फिल्म। तो साहब, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं अंधा कानून की पूरी टीम के लिए हैं, और टी रामाराव, ए पूर्णचंद्र राव जी, सबके लिए और अंधा कानून की पूरी टीम के लिए हमारे दिल से दुआएं हैं कि आगे भी कुछ ऐसी फिल्में बनाएं कि जो आज लोग उनको याद करते हैं और उनको पसंद भी करते हैं। तो ऐसी फिल्में जो हमारे इसमें सारे इतने अच्छे अच्छे स्टार इस फिल्म में थे, विलन्स प्राण साहब, डैनी साहब और प्रेम चोपड़ा जी, तो साहब सबका मिश्रण इतना प्यारा बना था। और अमरीश पुरी साहब ने जो गेस्ट रोल इसमें निभाया था, यानी कि सबकी पहचान एक शानदार विलन और शानदार कलाकारों के तौर पर इस फिल्म में हुई थी, और फिल्म की हर जगह तारीफ हुई थी अंधा कानून की। तो दोस्तों, कैसा लगा आज को हमारा ये प्रोग्राम, एक जानकारी आपको हमने दी, उसके लिए हमें हमारा हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हमें लिख कर भेजें ज़रूर, और इसलिए अगली वीडियो में हम कुछ ना कुछ आपके लिए और कुछ लेकर आएंगे। चला डालिए न्याय की अपनी ये कुर्सी जिस पर बैठकर कल ही आपने मेरी बेगुनाही को सजा दी थी। तोड़ दीजिए अपना ये कलम जिसे आपने मेरे और मेरे खानदान के खून में डुबोकर मेरे खिलाफ फैसला लिखा था। ये मेरी बीवी सखिया है और ये मेरी बेटी है। योर ऑनर, खोलिए अपने अंधे कानून की वो आंखें जो उस दिन मेरी बेगुनाही न देख सकी थी। हाँ, आज मैंने इस शैतान का कत्ल किया है। तोड़ दीजिए अपना ये कलम जिसे आपने मेरे और मेरे खानदान के खून में डुबोकर मेरे खिलाफ फैसला लिखा था।